भैया भैया जी भैया। एक बात पूछनी थी आपसे। भैया भैया हम गरीब मजदूर किसानों के जीवन में सरकार का क्या योगदान होता है? नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ सरकार तक न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना कि जनता के जीवन में सरकार का योगदान क्या होता है। भैया जनता के जीवन में सरकार का योगदान जन्म से लेकर मरने तक सरकार का ही योगदान होता है। सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं। लेकिन बात ये होती है कि इन सारी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी से करने का काम जिनको सरकार देती है वो लोग जिम्मेदारी से काम निभाते नहीं हैं। ये चीज़ होती है भैया। अच्छा, ये क्यों नहीं निभाने का काम करते हैं? भैया ये लोग निभाने का काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि गरीब मजदूर किसानों के जीवन में जो भी दुख कठिनाइयाँ आती और जाती हैं उन पर ये लोग अगर खरे उतरेंगे, अगर उनके साथ में सहयोग करेंगे, उनके साथ में जिम्मेदारियों के साथ में लोग काम करेंगे तो हमारे देश को आज 76-77 साल आज़ाद हुए हो चुके हैं, अब तक हमारा देश गरीब नहीं होता। नहीं, ये हम कई चैनलों पे देखे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। भैया सरकार को तो सिर्फ दोषी जनता से लेके और नेता लोग तो दोषी ठहराते हैं, अन्य पार्टी के लोग सरकार को दोषी ठहराते। सरकार किसी की हो, हमसे नहीं इससे मतलब है। हर सरकार आती है, हर सरकार ईमानदारी से काम करती है, हर सरकार गरीबों के लिए काम करती है। लेकिन जो अधिकारी होते भैया वो काम ईमानदारी से नहीं करते, ना सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान देते, ना शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देते, ना न्याय व्यवस्था पे ध्यान देते हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देते हैं। गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, उसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता, दर दर की ओर ठोकरे खाता, धुतकार के भगा दिया जाता। अगर लाइन में खड़ा डॉक्टर साहब से बात करा, सर हमारा पर्चा ये दिक्कत है, तो डॉक्टर बोलता नहीं पीछे जाओ। ऐसा होता भैया। न्याय व्यवस्था के लिए दर दर किसान भटकता रहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किसान तो भटकी रहा, और शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा किसान भटक रहा। सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाली शिक्षा व्यवस्था। अगर लोगों के पास शिक्षा नहीं है तो कहीं पर सम्मान नहीं है। नहीं, आपकी बात तो सही है जहाँ तक भाई देखा जाए, क्योंकि इसमें अधिकारी ही सबसे ज़्यादा बेकार काम करते हैं। अधिकारियों की वजह से सरकार में रहने वाला हर व्यक्ति बदनाम है। जिसकी भी सरकार आती, जो भी नेता, जो भी पार्टियों की सरकार बनती है, सिर्फ अधिकारियों की वजह से बदनाम होती, क्योंकि जमीनी हकीकत, जमीन पे जो काम होता है वो सरकार नहीं करती। सरकार जिम्मेदारी सिर्फ देती है, वो अधिकारियों की जिम्मेदारी के अंदर काम होता। सरकार पूर्ण रूप से उन लोगों को जिम्मेदारी के साथ में समय से उनको वेतन मिल रहा। हम गरीब मजदूर किसान कहीं पे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो हमको समय से वेतन नहीं मिलता, हमको समय से सैलरी नहीं मिलती। लेकिन उनकी जो सैलरी फिक्स है वो आनी है 70,000, 80,000, 50,000, जो कुछ भी हो, उनकी सैलरी फिक्स है। फला तारीख को, इस डेट को उनकी सैलरी आनी है, उनकी सैलरी आएगी। अब रही बात तो गरीब मजदूर किसानों के साथ में क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब मजदूर किसान जो है थोड़ा ज़्यादा होशियार हो चुका है, क्योंकि वो अपने हक अधिकार के लिए बोलना नहीं जानता। नहीं, यही तो कारण है किसानों की मदद करने में। नहीं, किसानों की मदद करने के लिए अगर किसानों की मदद की जाए तो किसानों की मदद करना तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बची है। सिर्फ लोग किसानों की मदद जो है कागज पे करते हैं, जमीन पे कोई मदद किसानों की नहीं करना चाहता। जमीन पे अगर किसानों की मदद की जाती तो किसानों से सिर्फ रिश्वत ली जाती। ये बात सत्य है मेरे दोस्त। भाई ये बताइए, इस न्यूज को आप बनाने के लिए क्या कारण हुआ था? भैया इस न्यूज को बनाने के लिए कारण हमारा 32 साल की उम्र हो चुकी है, और हम अपनी इस उम्र में ये चीज़ देख रहे हैं जो हमारे ऊपर हुआ है, जो हम समाज में देख रहे हैं, जो हम अपने देश में देख रहे हैं। तो सिर्फ समाज की समस्याओं को देख करके हम लोग ये चैनल चालू किए हैं, हम लोग न्यूज बना रहे हैं। हम ये न्यूज तब तक बनाएंगे जब तक हम लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचेगी, तब तक हम लोगों का प्रयास ही नहीं, हम लोगों का संघर्ष है न्यूज बनाने का। बनाते रहेंगे और एक ना एक दिन पहुँच कर रहेंगे, ये भी हमारा वादा। यानी कि गरीबों का मसीहा हमारा न्यूज चैनल? नहीं, बिल्कुल हमारा न्यूज चैनल एक ना एक दिन गरीबों का मसीहा होगा। रिश्वत लेके दलाली करने से तो बेहतर हम लोग काम करेंगे, और जिस भी व्यक्ति की अगर कोई समस्या होगी हमारे चैनल पे आएगा, हम उससे सामने पूछ के कैमरे के सामने सरकार तक या देश की जनता तक उसका पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। अपना भाई नंबर भी दे दीजिए, जिसमें कोई गरीब कॉल कर रहा है तो उसकी मदद हो जाए। नंबर भैया हमारा है 94 53 94 80 21। अच्छा, ये कांटेक्ट नंबर है आपका? ये कांटेक्ट नंबर हमारा है। और आम पब्लिक कभी भी फोन करे, किसी को भी दुख होगा, कहीं पर भी दुख हो,
सोशल मीडिया एक इंस्टाग्राम की आईडी दे दिया, उस पे गरीब जनता बहुत दिक्कत होती है। इंस्टाग्राम की आईडी हमारी है राम सिंह यादव 5454 के नाम से फेमस आईडी है। हमारी आवाज़ पे 50,000 लोग आज वीडियो बना चुके, वो लोग भी वायरल हो रहे हैं हमारी आवाज़ पे बना के। लेकिन ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये चीज़ देखा है, सिर्फ गरीबों का और किसानों का, मजदूरों का कोई नहीं है। वो सिर्फ एक एजेंडा बना के सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। आज 70, 75, 76 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, आज तक हमारे देश से गरीबी नहीं मिट पाई क्योंकि गरीबों को उनका हक अधिकार मिलता ही नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।